नानक कहते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। नानक कहते हैं जो लिखा है वो होगा, जो उस परमात्मा ने लिख रखा है वही होगा। अपनी तरफ से कुछ भी करने का कोई उपाय नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर चिंता कैसी, फिर बोझ कैसा, जब तुम कुछ बदल ही नहीं सकते, जब तुम उसकी राजी में राजी हो, उसकी मर्जी में राजी हो, जब तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं रही, तब बेचैनी कैसी, तब कैसा विचार। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखने के बाद लाइक भी करें, क्योंकि मेरे साथ इस यात्रा में आपको काफ़ी कुछ मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। मैंने ओशो की कुछ पंक्तियां पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूं। गुरु नानक कहते हैं कि जब हमारी सोच, हमारी मर्जी नहीं रह जाती, तो तब सब कुछ बहुत हल्का हो जाता है, पंख लग जाते हैं, तुम उड़ सकते हो उस आकाश में जिसका नाम है एक ओंकार सतनाम। नानक की एक ही विधि है, परमात्मा की मर्जी, वो जैसा करवाए, वो जैसा रखे। ओशो इससे संबंधित एक किस्सा सुनाते हैं। बल्ख का एक नवाब था जिसका नाम था इब्राहिम। उस समय बाजार में गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। इब्राहिम बाजार से एक गुलाम खरीद लाया, उसे अपने घर ले आया। गुलाम बड़ा ही स्वस्थ और तेजस्वी था। इब्राहिम को उससे प्रेम हो गया। दरअसल वो गुलाम था ही प्रभावशाली। इब्राहिम ने उस गुलाम से पूछा कि तू कैसे रहना पसंद करेगा। तो उस गुलाम ने मुस्कुराकर कहा, मालिक की जो मर्जी, मेरी क्या पसंद और क्या नापसंद, मेरे होने का क्या अर्थ। मालिक जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, मालिक जहां खड़ा कर देंगे वहां खड़ा हो जाऊंगा, मालिक जहां बैठा देंगे वहां बैठ जाऊंगा, मालिक जो पहनाएंगे पहन लूंगा, मालिक जो खिला देंगे खा लूंगा। इब्राहिम ने पूछा, तेरा नाम क्या है, हम क्या नाम लेकर तुझे पुकारें। उसने कहा, मालिक की जो मर्जी, मेरा क्या नाम। भला दास का कोई नाम होता है, जो नाम आप दे दें। कहते हैं इब्राहिम के जीवन में क्रांति घट गई। उसने उठकर उस गुलाम के पैर छुए और बोला कि तूने मुझे वो राज बता दिया जिसकी मैं बरसों से तलाश में था। अब वही मेरा मालिक मालिक का नाता कि आज से तू मेरा और मैं तेरा गुरु। इब्राहिम शांत हो गया। जो बहुत दिनों से ध्यान से ना हुआ, जो बहुत दिनों नमाज पढ़ने से ना हुआ, वो उस गुलाम के एक सूत्र से मिल गया, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। सोचो, थोड़ा प्रयास करो, जैसा वो मालिक रखे वैसे ही रहो। वो सुख दे तो उसका प्रसाद समझो, वो दुख दे तो उसका प्रसाद समझो। अपनी तरफ से सबने बहुत कोशिश करके देख भी ली, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। आप वैसे के वैसे ही हैं जैसा उसने भेजा था, बल्कि उससे विकृत यानी डिस्टॉर्ट भले ही हो गए हो, उससे उससे सुकृत नहीं हुए। जब हमारा जन्म हुआ तो बचपन में हम कितने भोले भाले थे, अब वैसे भी नहीं रह गए। हमारी मन रूपी स्लेट गंदी हो गई है, उस पर हमने उल्टा सीधा राग द्वेष पता नहीं क्या क्या लिख डाला। पर पाया क्या, सिवाय दुख, तनाव और संताप के। हमारे हाथ क्या लगा है, क्यों ना सब कुछ भूलकर थोड़े दिन नानक की सुनकर देख ले। सब छोड़ दो उस पर। इसलिए नानक कहते हैं, न जप न तप न ध्यान न धारणा, बस एक ही साधन है, उसकी मर्जी। जैसे ही आपको किसी सुख में, दुख में, मुश्किल में यह ख्याल आएगा कि सब उसकी मर्जी का है, तो तुरंत आपको महसूस होगा कि भीतर सब हल्का हो गया है। भीतर एक महान शांति की वर्षा होने लगी है, जहां कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। आप लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना जरूर होगा कि पश्चिम के देशों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में पूरब से कहीं ज्यादा तनाव और चिंता है। क्यों? हालांकि पूरब बहुत गरीब है, दुखी है, बीमार है, भोजन नहीं, कपड़े नहीं, छत नहीं, जबकि पश्चिम में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है। वे हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं, लेकिन फिर भी वहां चिंता और तनाव है। वहां इतना ज्यादा तनाव है कि करीब करीब हर 4 आदमियों में से 3 आदमी विक्षिप्त यानी मनोरोगी हो गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? क्योंकि पश्चिम ने हर चीज अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की है।
वेस्टर्न कंट्रीज के लोग समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमें भगवान के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। यहां तक कि उन्हें लगता है कि भगवान है ही नहीं, उन्हें यह सब काल्पनिक लगता है। उनके हिसाब से आदमी सब कुछ अपने आप कर सकता है, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ कर भी लिया। लेकिन इस बीच इंसान कहीं विलुप्त हो गया है, आदमी पागल हुआ जा रहा है। उसने बाहर की दुनिया में बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन भीतर सब कुछ बीमार हो गया है। इसलिए अगर आपको नानक का यह सूत्र समझ में आ जाए और यह सूत्र आपके जीवन में उतर जाए, तो फिर कुछ करने के लिए नहीं बचता। जैसा हो रहा है होने दो। आप तैरो मत, नदी के साथ बहो, नदी से लड़ो मत। नदी आपकी दुश्मन नहीं है, मित्र है। तुम बस बहते रहो। लड़ने से दुश्मनी पैदा होती है, और जब तुम नदी की उल्टी धार में तैरने लगते हो तो नदी तुमसे संघर्ष करने लगती है। आप सोचने लगते हैं कि नदी मुझसे दुश्मनी कर रही है। नदी को भला क्या दुश्मनी? नदी को तो तुम्हारा पता भी नहीं है। तुम अपने आप ही उल्टी धारा बह रहे हो। तुम्हारी मर्जी मतलब उल्टी धारा, अहंकार यानी उल्टी धारा। मालिक की मर्जी मतलब आप धारा के साथ हो लिए। अब नदी जहां ले जाए वही मंजिल। फिर कैसी चिंता, कैसा दुख? आपने दुख की जड़ को ही काट दिया। बड़ा कीमती है यह सूत्र। नानक कहते हैं उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार, जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा है, उसके अनुसार चलने से ही यह हो सकता है। नानक ने अहंकार के सब द्वार बंद कर दिए हैं। पहले तो गुरु प्रसाद, फिर तुम जो भी करो, जो भी उपलब्धि हासिल करो, वो गुरु की कृपा, और फिर चाहे जो भी हो, जीवन की धारा जहां ले जाए उसका हुक्म। फिर कुछ और करने को बचता ही नहीं, और उसके बाद ज्यादा देर नहीं लगेगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा एक ओंकार सतनाम। है ना जीवन कितना आसान, कि जो है बस मालिक की मर्जी। इसलिए बिना ज्यादा सोचे विचारे अपना परमार्थ करते जाइए, और दुनिया के इस रंगमंच पर मालिक द्वारा दिया गया अपना अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाते जाइए, और आनंद के साथ जीवन रूपी धारा के साथ बहते जाइए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, कि दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। आज बस इतना ही, फिर मिलूंगा। नमस्कार।